अंत ही आरंभ है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? उसे 84 लाख योनियों के कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? और वो कौन सा रास्ता है जो इस चक्रव्यूह को तोड़कर सीधे मोक्ष तक ले जाता है? आज हम जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को विस्तार से समझेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मृत्यु शत्रु नहीं मित्र है। मृत्यु अंत नहीं देह त्याग है। भागवत गीता के अनुसार जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पिछले शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। हमारा अस्तित्व केवल इस देह तक सीमित नहीं है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है जहां हम अपने कर्मों का हिसाब लेकर अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर के आसपास रहती है। यहाँ उसके कर्म तय करते हैं कि उसका अगला पड़ाव क्या होगा। शास्त्रों के अनुसार यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। अगर हमारे कर्मों का बोझ भारी है तो आत्मा को तुरंत 84 लाख योनियों के अंतहीन चक्र में ढकेल दिया जाता है। परंतु इस अंतहीन चक्र से निकलने का नाम ही मुक्ति है। मृत्यु जहाँ शरीर का अंत है, वहीं मुक्ति जन्म और मरण के इस चक्र से सदा के लिए स्वतंत्रता है। जब आत्मा समस्त सांसारिक बंधनों और कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, वही परम सत्य मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। यह केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि जन्म और मरण के अंतहीन चक्र से सदा के लिए मिल जाने वाली स्वतंत्रता है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और स्वयं समुद्र बन जाती है, वैसे ही मोक्ष में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यहाँ न दुख है, न भय, न पुनर्जन्म। मोक्ष प्राप्त करने के मुख्य मार्ग हैं ज्ञान मार्ग, आत्मा साक्षात्कार द्वारा, भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा, कर्म मार्ग, बिना फल की इच्छा के लोक कल्याण द्वारा। मोक्ष हिंदू धर्म का चतुर्थ और अंतिम पुरुषार्थ है। यह आत्मा की वह अवस्था है जहाँ केवल आनंद और शांति शेष रह जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन की 4 मुख्य स्थितियां हैं। पहला है सालोक्य मोक्ष, ईश्वर को देखने का अवसर। इस मोक्ष में आत्मा को भगवान के लोक में रहने का सौभाग्य मिलता है, जैसे वैकुंठ, गोलोक या कैलाश। यहाँ भक्त निरंतर भगवान के दर्शन कर सकता है और उनके दिव्य ऐश्वर्य को देख सकता है। दूसरा है सामीप्य मोक्ष, ईश्वर के निकट रहने का अवसर। इसमें भक्त न केवल भगवान को देख सकता है, बल्कि उनके अत्यंत निकट रह सकता है, जैसे भगवान के पार्षद या प्रिय सेवक। इसमें दर्शन और सानिध्य दोनों का सुख मिलता है। तीसरा है सारूप्य मोक्ष, ईश्वर जैसा रूप। इसमें आत्मा का रूप भगवान जैसा ही हो जाता है। इसमें भक्त भगवान के समान दिखता है और उनके लोक में रहकर सदा उनके सम्मुख रहता है। चौथा है सयुज्य मोक्ष, दर्शन का अवसर समाप्त। यह वह अवस्था है जहां भगवान को देखने का अवसर नहीं होता, क्योंकि इसमें भक्त और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। इसमें आत्मा परमात्मा की ज्योति में विलीन हो जाती है। जब देखने वाला भक्त और जिसे देखा जा रहा है भगवान एक ही हो जाते हैं, तो दर्शन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसे अद्वैत अवस्था कहते हैं। यदि भक्त को भगवान की सेवा और दर्शन का आनंद लेना है, तो वह सालोक्य, समीप्य या सारोप्य की इच्छा करता है। लेकिन जो पूर्ण विलय और अद्वैत शांति चाहता है, वह सायुज्य को चुनता है। ये चारों अवस्थाएं भक्त की साधना और उसके प्रेम की गहराई पर निर्भर करती है। मोक्ष केवल बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ एकाकार होने का आनंद है। सच्ची भक्ति ही मोक्ष का द्वार खोलती है। तब तक आत्मा अपने कर्म अनुसार 84 लाख योनियों और 4 गतियों में भ्रमण करती है। शास्त्र कहते हैं कि कर्म कभी निष्फल नहीं होती। हम जो भी शारीरिक, मानसिक या वाचिक क्रिया करते हैं,
वह एक बीज की तरह है। यही कर्म अपनी प्रकृति के आधार पर पाप या पुण्य का रूप लेते हैं। परोपकाराय पुण्याय, जब हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सहायता करते हैं या धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो वह पुण्य कहलाता है। पुण्य वह संचित ऊर्जा है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाती है। पर पिंडनाम पापम, स्वार्थ, क्रोध या लोभ में आकर किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है। पाप वह ऋण है जिसे अंततः मानसिक अशांति और कष्टों के रूप में हमें ही चुकाना पड़ता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के भाग्य का निर्माण करते हैं। याद रखिए, अनजाने में किया गया पुण्य भी लाभ देता है और जानबूझकर किया गया पाप कभी नहीं छिपता। हमारी इन्हीं कर्मों के अनुसार हमें 84 लाख योनियों और 4 गतियां में भ्रमण करना पड़ता है। सृष्टि में जीवों का जन्म 4 विधियों से होता है। जरायुज, जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। अंडज, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जो पसीने या नमी से पैदा होते हैं। उद्भिज, जो पृथ्वी को फाड़कर निकलते हैं। इन्हीं 4 विधियों से 84 लाख योनियां बनती हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह संख्या कुछ इस प्रकार बांटी है। 9 लाख जलचर, 20 लाख स्थावर, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 4 लाख मानव योनि। इन योनियों के बीच भटकते हुए आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 4 गतियां में प्रवेश करती हैं। देवगति, सत्कर्म करने के कारण। मनुष्य गति, एकमात्र योनि जहां नए कर्म करके भाग्य बदला जा सकता है। त्रियंच गति, पशु पक्षी और वनस्पतियों का जीवन। नरक गति, घोर पाप के कारण अत्यंत कष्ट और पीड़ा। इन 84 लाख योनियों में मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि केवल इसी योनि में हम कर्म करके इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और रोचक जानकारी के लिए।